हेलो दोस्तों, रैपिडो के एक और नए स्कैम का मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत से टाइम ये नोटिस किया, अगर आप ड्राइवर हैं तो उसमें क्या होता है ना, जैसे अगर कोई फेयर है 480, 470 या 490 का फेयर है, तो ये तो आपको तब दिखाई देगा जब आप राइड एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप उसको ड्रॉप करेंगे, राइड एंड करेंगे, तो वो क्या करता है, अगर 480 है तो उसको 408 बना देगा। कल मेरे साथ ये हुआ है, मैंने 420 रुपए की एक राइड उठाई थी गुड़गांव से छतरपुर। तो जब मैं वहां पे पहुंच गया और जब मैंने उसे एंड करा तो वो 402 रुपए की हो गई। अब कस्टमर भी ये बोल रहा था कि भाई इसमें तो 420 दिखा रहा था, अभी 402 कैसे हो गया, और रास्ता भी छोटा नहीं हुआ है। मैंने कहा हाँ जी भाई, दिखा तो मुझे भी 420 ही रहा था, लेकिन वो कस्टमर इतने बढ़िया थे, वो 420 तो वो कर गए। लेकिन यहाँ पे सारे कस्टमर ऐसे नहीं आते। अगर किसी का 590 का बिल है और 509 रुपए आ जाएगा ना, तो वो आपको 590 नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये सोचने की बात है, रैपिडो के अंदर भाई ये स्कैम पता नहीं कब से हो रहा है। मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है। मेरे को ऐसा लगता था यार मेरा हो सकता है कि धोखा हो, ये नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि इतने की होगी, हो सकता है मेरे को धोखा। अब ये इसकी टेक्निक देखो, अब 420 था तो उसने 420 पे पहले मेरे को राइड दी, उसके बाद उसने 402 कर दिया। कस्टमर केयर तो बिल्कुल ही इसका इतना टट्टी है भाई। मैंने इसको फोन करा, कह रहे कि नहीं जी सर, आपका तो 402 में ही था, ये आपका ये टाइम था वो। अरे मैंने कहा यार ज्ञान गणित मत दे, जो स्क्रिप्ट है तेरे पास। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 420 का दिखा के 402 कैसे दिया। कस्टमर ने भी एग्री करा इस चीज पे, और कस्टमर 420 ही पे करके गया। तो बोलता है कि जब 420 ही पे कर दिया तो फिर आप लड़ क्यों रहे हो, क्या दिक्कत है, फिर 420 मिल तो गए आपको। तो मैंने कहा तू भाई रिकॉर्डेड लाइन पे भी है, तू क्या बोल रहा है, मतलब कुछ भी बोल देगा क्या। तो ये स्कैम भाई मैंने इसका कल पकड़ लिया। एक बार मैंने मनोज भाई की वीडियो में भी ये देखा था कि भाई ये बंदे क्या है, ऐसे करके ये नंबर को कुछ करते हैं। अब भाई कल मेरा कंफर्म हो गया, क्योंकि एक दो बार और ऐसा हुआ है। अगर 590 कुछ की राइड लेकर गया था मैं, तो उसमें 509 रुपए आ गए थे। मैं भी शौक में रह गया था। अब ये क्या होता है ना भाई, राइड ले ली हमने, ओटीपी डाल दिया, इतनी जाम मुंह से निकल के ना दिमाग हो जाता है खराब। तो हमें एक्चुअल में फिर हमें क्या लगता है, हाँ यार हो सकता है 402 ही हो, मैंने गलत देखा हो, ये हमें लगता है। और ये भाई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है रैपिडो। मतलब हम उस रेट में उठा रहे, फिर भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों कस्टमर को इतनी छूट दे रहे हो। इसलिए दे रहे हो कि आगे से बंदा फिर कभी उबर ओला ना करे। मतलब कस्टमर को कैसा फील होगा। मान लो भाई कोई राइड आ गई 699 रुपए की, जब ड्राइवर ने एंड करा तो 609 की बन गई। अब कस्टमर को क्या लगेगा, ओ भाई ये तो बहुत बढ़िया है, और रैपिडो तो भाई पहले कुछ और दिखाता है फिर 100 रुपए कम कर देता है, मैं तो अगली बार से रैपिडो ही करूंगा भाई। तो भाई ये वाला खेल खेल रहा है, ड्राइवर के ऊपर सीधी सीधी मार है। ड्राइवर तो भाई उतने पैसे में उठा के ला रहा है, लेकिन अपना गाड़ी भी चला रहा है, फ्यूल भी फूक रहा है। जो उसकी मेहनत की कमाई उसको दिखाई गई थी एक्चुअल में, वो रैपिडो पूरी उठा के कस्टमर को दे दे रहा है। अब भाई बताओ इसमें कहां तक ये जायज चीज है। रैपिडो के ऊपर यार कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। अच्छा है कि ये मुंबई के अंदर बंद हो गया है। मैं तो यही चाहूंगा कि भाई ये दिल्ली एनसीआर में भी बंद हो जाए। जैसे पहले सिर्फ दो कंपनी थी ना, ओला और उबर, वही चलनी चाहिए। इसको परमानेंटली बंद कर देना चाहिए। ड्राइवर के पास ऑप्शन रहेगा ना भाई, वो चलाएगा, ड्राइवर से नहीं बोल सकते। ये हो सकता है कि सरकार इसको बंद ही कर दे, क्योंकि इतनी चोर कंपनी है ये। कोई कस्टमर सर्विस नहीं है, कोई इसका केयर नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, बिल्कुल ही हराम के खाने में पैदा हो गई है ये। हराम खा खा के ये अपना पेट पाल ले। भाई मैं कहना चाहूंगा रैपिडो वालों, तुम इतना हराम मत खाओ, एक दिन फट जाएगा तुम्हारा पेट, सब हराम बाहर निकल जाएगा। ये ड्राइवरों को, गरीबों को नोच नोच के खाना बंद कर दो। बताओ यार किस हद तक का इन्होंने फ्रॉड कर रखा है। कोई भी इनका वो नहीं है। अगर कस्टमर भाग जाए पैसे ले, कस्टमर अगर उबर का हो तो कम से कम 200 रुपए तो उबर प्रोवाइड करा ही देता है। इसका तो कोई माई बाप ही नहीं है भाई। भाग जाए कुछ हो जाए तो बोलता भाई कस्टमर की आपकी डील है, हमें नहीं पता, हम नहीं देंगे एक भी रुपया। और भले अगर कस्टमर ओटीपी डाल के फिर उतर जाए, तो फिर वो जो आपका रिचार्ज 50 रुपए में 500 की कमाई होगी ना, अगर वो 499 की राइड वो उतर गया, उनने पैसे नहीं दिए, और इनसे बोलो भाई पैसे मत दिलवाओ, जो 499 आ गया इसको ही माइनस कर दो, तो बोलेंगे जी हम वो भी नहीं कर सकते, आप इसी में खुश रहो, कैसे ही करो, हमें नहीं पता। तो भाई इस हद तक ये गिर चुकी है कि इनको ये है कि भाई ड्राइवर को लूट लो, क्योंकि ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनको इंसाफ नहीं दिला सकता। एक चीज इनको ये पता है, और इस चीज का ये लोग उठा रहे हैं फायदा। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट यही है, इनको बैन करो और सिर्फ ओला उबर को ही रहने दो, तभी ठीक चलेगा यहाँ का माहौल दिल्ली टैक्सी का। आपकी जो राय है वो मेरे को कमेंट में बताओ। बाकी अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप भी बताओ, और मेंशन करो रैपिडो को। धन्यवाद।